इस वक्त की बड़ी खबर सीधा बुलंदशहर से है, जहां नगर डिबाई के रजनी पब्लिक स्कूल में महिला सहयोग समिति द्वारा करो योग रहो निरोग योग कक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें महिला पतंजलि योग समिति की राज्य प्रभारी दीदी श्री देवी जी का डॉक्टर रजनी सिंह ने फूल माला पहनाकर स्वागत करा। कार्यक्रम में करो योग रहो निरोग के स्लोगन को लेते हुए सभी को योग और आसन के लिए प्रेरित किया गया और साथ ही योग भी करे गए और सभी को योग और आसन का लाभ भी बताया। साथ ही इस मौके पर डॉक्टर रजनी सिंह ने भी योग करने के लिए सभी को सलाह दी। साथ ही नगर के हरिधाम पथवारी देवालय मंदिर में भी योग व आसनों की कक्षा का आयोजन किया गया, जिसका संचालन गिरिराज वैष्णव ने किया। कार्यक्रम के दौरान इंदिरा गुप्ता जी, बबली जी, चेतना जी, मंजू जी, दिव्य जी, संगीता जी, किरण, गीतांजलि, अनीता, दीपशिखा, पूनम, सुषमा, सुमन, शालू, रूबी, सुनीता, मीनाक्षी, रेखा, मीतू, प्रीति, नीता जी सहित तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। इसमें आप देखिए, ध्यान दीजिए, जब हम सामान्य सांसें लेते हैं तो इतनी गहरी लंबी नहीं होती हैं। जितनी आप गहरी सांस लेंगे उतनी फेफड़ों में वायु अधिक पहुंचेगी और जितनी अधिक वायु फेफड़ों में पहुंचेगी उतनी ऑक्सीजन आपको अधिक मिलेगी। कोरोना के समय में व्यक्ति क्यों मरा था? ऑक्सीजन की कमी से। तो व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन स्वतः ही जितने शरीर को आवश्यकता होती है उतनी शरीर को ले लेता है, इसके अतिरिक्त वो स्टोर करता है ताकि आप बिना थके बिना रुके पूरे दिन एनर्जी से युक्त रहें। तो गहरी लंबी सांसें अब कैसे? हमने कहा कि श्वासों को, प्राणायाम क्या है? प्राण को आयाम देना, प्राण को आयाम रोकना। जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसके बीच में हम कितना गैप कर सकते हैं रोकने का? जितना हम गैप करेंगे उतने ही हमारे फेफड़े अधिक ऑक्सीजन को स्टोर करेंगे और ऑक्सीजन वो किस में मिलेगी? जाके ब्लड में, और वो ब्लड के माध्यम से एक एक कोशिका को पहुंचेगी ऑक्सीजन। ये विज्ञान ने आज साबित कर दिया है कि हमारा जो शरीर है 37 ट्रिलियन सेलों से बना है, कोशिकाओं से बना है। तो प्रत्येक कोशिका के अंदर जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है जहां पर वो अपनी शुगर पहुंचती है और ग्लूकोज पहुंचता है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है तो वहां पर एनर्जी बनती है और वही एनर्जी आपके शरीर को मिलती है जिससे हम पूरे दिन काम करते हैं। सभी को सुनाई दे रहा है भैया? सुनाई दे रहा होगा, हम तो जोर से बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारी आवाज नहीं सही आ रही। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम रोज भस्त्रिका करेंगे कम से कम 5 मिनट। कैसे बताएंगे? भस्त्रिका पहला वाला भा है ना, भर्तिका, भस्त्रिका आधा सा और त्रिनेत्र वाला वस्त्रिका। हाँ ठीक है, ठीक। अब इसमें आप ध्यान दीजिए क्या करते हैं। ये तो हमने आयाम बीच में, वायु में जीवन चलता है, वायु से जीवन चलता है। हम सांस लेते हैं, सांस में हम क्या लेते हैं? वायु लेते हैं, और वो वायु जो श्वास के माध्यम से हमारे अंदर जाती है वो फेफड़े हमारे आवश्यकता के अनुसार उसमें से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और बाकी को बाहर निकाल। जब हम प्रश्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, श्वास प्रश्वास छोड़ते हैं तो वो वायु, अतिरिक्त वायु जो जाती है वो बाहर निकाल देते हैं। तो हम ये श्वसन क्रिया करते हैं। अब हमारा जीवन जो है, जब हमने जन्म लिया, हमारे जीवन की शुरुआत किससे हुई? श्वासों से। पहली जब व्यक्ति जन्म लेता है, इस पृथ्वी पर आता है, पहली क्रिया क्या करता है? श्वास लेता है। और उसकी अंतिम क्रिया भी क्या होती है? श्वास को छोड़ता है। अर्थात क्या हुआ कि श्वास ही, वायु ही हमारा जीवन है। अब इनको हम सामान्य रूप से अगर हम लें,
सामान्य रूप से व्यक्ति क्या करता है, हम और आप सांस लेते हैं तो एक व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 16 बार सांस लेता है। कितनी बार? 14 से 16 बार सांस लेता है। और इससे अधिक अगर लेता है तो कहते हैं कि सांस की बीमारी है। अब अगर इन सांसों को हम 1 मिनट में 8 बार ले आए तो हम दीर्घायु होंगे, हमारी आयु लंबी होगी, हम 100 साल तक बिना रोगों के स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब ये हम 1 मिनट में 8 तक सांसों को कैसे लाएं? देखिए, इसका उदाहरण आप समझ सकते हो कि एक कुत्ता होता है, वो बहुत लंबी लंबी सांसें लेता है, छोटी छोटी लेता है। उसकी उम्र कितनी होती है? 10-12 साल। और एक कछुआ जो होता है उसकी लंबी उम्र होती है 200 से 300 वर्ष होती है। वो गहरी और लंबी सांस, इसलिए वो साल जीवन जीता है और वो छोटी छोटी सांसें लेता है। डिवाई से संवाददाता बॉबी लाल की रिपोर्ट।